ناشاد آئے دل ناشاد خواب رہ جیا ادھورا آستی برباد हवाउनि में हुगाउनि वारे शहर हैदराबाद जा उहे बि के ॾींहं हुआ जो हिते फिल्म बीनीअ जे शौक़ सबबि सिनेमाऊं आबाद हूंदियूं हुयूं, पर वक़्त जे वाचूड़नि अहिड़ो त को वाह वरायो जो हाणे हिन दिलरुबा शहर में सिनेमाउनि जा रुगो के नाला ई बाक़ी बचा आहिनि। यादगिरियूं संभालींदड़ माण्हू ॿुधाइनि था त प्यारे पाकिस्तान में हैदराबाद शहर फिल्म इंडस्ट्रीज़ जे हवाले सां 3 नंबर शहर लेखिबो हो। हिन शहर में मजमूई तौर 21 सिनेमाऊं आबाद हूंदियूं हुयूं, जिन मां हाणे रुगो 2 सिनेमाऊं मौजूदु आहिनि, पर दुनिया में फैलियल कोरोना जी वबा उन्हनि ॿिन्ही सिनेमाउनि जूं रौनकूं बि खसे वरितियूं आहिनि ऐं के ॾींहं थिया आहिनि जो माण्हुनि उन्हनि बची वियल सिनेमाउनि ते बि कंहिं फिल्म जो पोस्टर अखियुनि सां नाहे ॾिठो। फिल्मों के हवाले से हैदराबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, पहला नंबर पे कराची, दूसरे नंबर पे लाहौर और तीसरे नंबर पे हैदराबाद, और उर्दू, पंजाबी और सिंधी और इंग्लिश, ये 4 ज़बानों की फिल्में पश्तो की भी फिल्में लगती हैं हैदराबाद में, लेकिन चूँकि हम सूबे सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंधी फिल्मों को बड़ी पजीराई, और उसी तरह जिस तरह सिंधी फिल्मों को पजीराई मिली और फिल्म बीन बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में देखने आया करते थे, तो उर्दू और पंजाबी फिल्में भी बहुत बड़ी तादाद थी सिंध में देखने वालों की, और इंग्लिश फिल्मों की, फिर पश्तो फिल्में भी लगा करती थी हमारे यहाँ, और तमाम ही ज़बानों की फिल्में काफ़ी कामयाब रहीं, और मैं समझता हूँ कुछ फिल्में सराइकी भी बनी यहाँ पे, वो भी कामयाब हुई। तो मैंने कहा कि हैदराबाद तीसरा बड़ा शहर फिल्म्स के हवाले से अगर बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए, या फिल्म बीनों के हवाले से बात की जाए, या फिल्म देखने वालों का जो एक रुझान के लोग किस तरह, तो कराची, लाहौर और उसके बाद हैदराबाद में सिनेमाउनि जो क़याम विरहाङे खां बि अॻु जी कहाणी मालूम थिए थी। शहर जे बुनियादी सिनेमाउनि में कैसर, नूरमहल, निशात, कैपिटल, शुहाब, इलाइड ऐं न्यू मैजेस्टिक सिनेमाऊं शामिल हुयूं। कैसर ऐं नूरमहल सिनेमाऊं फुलेली जे इलाइक़े जूं सिनेमाऊं सॾिबियूं हुयूं ऐं ज़रे घटि उहे ॿई सिनेमाऊं जाड़ियूं सिनेमाऊं शुमार थींदियूं हुयूं। उहे ॿई सिनेमाऊं शहर जे विच मां गुज़रंदड़ फुलेली वाह जे भरिसां क़ाइमु हूंदियूं हुयूं। मौजूदा फुलेली थाणे जे आसपास में क़ाइमु हाणे उन्हनि ॿिन्ही सिनेमाउनि जो को वजूद बाक़ी नाहे बचो। शहर जे क़दीम कैसर सिनेमा शादी हाल में तब्दील थी वई, पर वो शादी हाल बि हली कोन सघियो। नूरमहल सिनेमा जी इमारत ड्रही प्लाज़ा में तब्दील थी वई, जंहिंजे हेठी मंज़िल में माण्हू कारोबारी सरगर्मियूं कनि था ऐं प्लाज़ा जे मथे हिस्से में क़ाइमु फ्लैटनि में माण्हुनि जी रिहाइश अख्तियार कयल आहे। क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ 11 सिनेमा हाउसेस थे मौजूद, जिनमें रशी घाट के करीब 2 सिनेमा हाउसेस थे, एक कैसर और एक नूर महल। अच्छा, नूर महल जो था वो उसने मुख्तलिफ अदवार में 3 नाम तब्दील किए। पहले वो शीश महल के नाम से चल रहा था, उसके बाद फाजलानी साहब ने उसको परचेज़ किया तो उसको फाजलानी टाकीज़ का नाम दे दिया, लेकिन फिर तीसरी पार्टी ने उसे परचेज़ किया तो उन्होंने इसे नूर महल का नाम दे दिया। उसके बाद दीगर 3 सिनेमा इस तरफ आ जाएं आप, मेमन हॉस्पिटल जहाँ करीब वाक़ है, डुमनवर रोड जो कहलाता है, उससे नज़दीक तर वहाँ पर एक निशात सिनेमा था, और उससे कुछ फासले पर ही कैपिटल सिनेमा था। अब ये दोनों सिनेमा हाउसेस जो है बेंगल मार्केट में तब्दील हो चुके हैं, प्लाज़ा में तब्दील हो चुके हैं। ऊपर रहायशी प्लाज़ा है और नीचे बेंगल मार्केट है। उससे आगे आ जाएं आप टम्बर मार्केट की तरफ तो शाहब सिनेमा वो आज भी मौजूद है, वो भी क़याम पाकिस्तान से कबल का है। उसमें जो है बड़ी फिल्मों की नुमाइश हुआ करती थी, लेकिन जैसे मैंने कैपिटल और नूर महल, कैसर और निशात का जिक्र किया, निशात जो है पंजाबी फिल्मों के लिए मारूफ था, कैपिटल पुरानी फिल्मों के लिए, रिपीट रन नुमाइश के लिए बहुत मौजूद समझा जाता था। नूर महल
नई फिल्म के साइड के तौर पे इस्तेमाल हुआ करता था और पुरानी फिल्में भी नुमाइश पजीर होती थी। इसी तरह कैसर की भी यही पोजीशन थी। उसके अलावा शालीमार, राहत और फिरदौस। अच्छा, इनमें से राहत सिनेमा का नाम जो था पहले पैराडाइज था, बाद अज़ीं उसका नाम तब्दील करके राहत रखा गया। फिर आप आ जाएं शम्स सिनेमा, ये भी क़याम पाकिस्तान से कबल का सिनेमा था। यहाँ भी नुमाइश हुआ करती थी पुरानी फिल्मों की और इंडियन फिल्मों की, उसके बाद पाकिस्तानी फिल्मों की। इसके अलावा न्यू मैजेस्टिक और इलाइट, ये 2 सिनेमा हाउसेस, इस तरह ये 11 सिनेमा बन जाते हैं जिनके क़याम पाकिस्तान से कबल। इलाइट सिनेमा एक ज़माने में कैपिटल के नाम से काम कर रहा था, फिल्मों की नुमाइश किया करता था, लेकिन फिर इसमें आग लगी। आग लगने के बाद इसको रिकंडीशन किया गया, उसके बाद इसका इलाइट नाम दिया गया। इसी तरीके से मैंने निशात का जिक्र किया तो निशात प्रभात के नाम से एक ज़माने में चला करता था। पाकिस्तान जे क़याम खां अॻु क़ाइम निशात ऐं कैपिटल सिनेमाउनि जो बि हाणे को नालो निशान बाक़ी नाहे बचो। उहे ॿई सिनेमाऊं हिक ॿिए खां थोरी विथी ते मेमून अस्पताल जे आस पास क़ाइमु हूंदियूं हुयूं। कैपिटल सिनेमा त घणो अॻु मिसमार थी कैपिटल प्लाज़ा में तब्दील थी वई, जंहिंखां पोइ निशात सिनेमा बि ड्रही पट थी निशात बेंगल मार्केट में तब्दील थी वई। हैदराबाद जो ही इलाइक़ो चूड़ियुनि जो मर्कज़ आहे, जिते हाणे फिल्मनि जे पोस्टरनि जी जाइ ते रुगो रंग बरंगी चूड़ियूं ऐं कारोबारी सरगर्मियूं ॾिसी सघिबियूं आहिनि। 2 बुनियादी सबब मैं समझता हूँ जिसकी बिना पर हमारे वहाँ फिल्म इंडस्ट्री पहले इसका ज़वाल शुरू हुआ और अब मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं आखिरी सांसें। एक तो ये हुआ कि हमारी जो हुकूमत ने जो इंडियन फिल्मों को हमारे यहाँ चलने की इजाज़त दे दी और VCR वगैरह पे जो इंडियन फिल्में आई तो देखने वालों का, चूँकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और दूसरे फिर हमारे ही लोगों ने, पहले तो मैं कसूरवार ठहराऊँगा कि हमारे अपने लोगों ने, कि जो हमारे बड़े नाम थे, हिदायतकार हो गए, फिल्म साज हो गए, इन्होंने कोई अपना नेमुल बदल नहीं तैयार किया, राइटर्स जो थे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो जो पुराने लोग थे उन्होंने अपना फ़न अपने से जूनियर्स में मुंतकिल नहीं किया, फिर उस मेयार की फ़िल्में नहीं बनी। एक वजह ये हुई कि ज़वाल पज़ीर हुआ हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी, और जब ज़ाहिर फिल्में अच्छी नहीं बनेंगी तो सिनेमाज़ क्या चलाएंगे, उन्हीं पुरानी फ़िल्मों को कब तक चलाएंगे। लेकिन जितनी भी फिल्में वो पुरानी बनी, हमें फ़ख्र है कि बहुत बेहतरीन काम हुआ हर शोबे में, कहानी से लेके, मूसीक़ार से लेके, शायर से लेके, अदाकारों से लेके, बेशुमार फिल्में, बेशुमार गाने, बेशुमार किरदार हमारे कॉपी हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। हैदराबाद शहर जे मुख्य कारोबारी मर्कज़ मार्केट वारे इलाइक़े में इलाइट सिनेमा क़ाइमु थियल हूंदी हुई। शहर जे विच में हुजण जे करे हिन सिनेमा जो बि वॾो औज ऐं उरूज हूंदो हो। बुनियादी तौर ही सिनेमा हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जी मिल्कियत हुई। हाणे उन सिनेमा जा के निशान बाक़ी बचा आहिनि। सिनेमा जी उजड़ी वियल हिन इमारत जे कुझु हिस्से में HMC जी फायर ब्रिगेड स्टेशन क़ाइमु थियल आहे। क़दीम सिनेमाउनि में शुमार थींदड़ न्यू मैजेस्टिक सिनेमा जो बि वजूद ख़त्म थी चुको। कैंटोनमेंट जे हद में क़ाइम हिन सिनेमा जी जाइ ते हाणे पार्क सिटी टावर जुड़ी चुको आहे। ॾींहंनि पुॼाणा शायदि इहो कंहिंखे यादि बि न रहे त हिन हंधि ते को शहर जी भलोड़ सिनेमा क़ाइमु थियल हूंदी हुई ऐं फिल्म बीन अची हिते गाहट थींदा हुआ। अब अगर हमारी नई नस्ल, अब जब ये आप प्रोग्राम हमारी न्यू जनरेशन देखेगी और सुनेगी तो ये यकीन नहीं करेंगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था खिड़की तोड़ हफ्ता, और एक लफ्ज़ होता था टिकट नहीं मिलते थे जनाब, एडवांस बुकिंग हुआ करती थी। कुछ ज़ाहिर है इश्तिहार पहले से हाइप क्रिएट की जाती है फिल्मों के हवाले से, तो इश्तिहारात के हवाले से और फिर इश्तिहारात के हवाले से लोगों को पता चल जाता था कि इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार हैं, कौन से हिदायतकार हैं, कौन से फिल्म साज हैं इसके। तो वो कुछ नाम ही फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते थे। तो लोग पोस्टर्स पहले से सिनेमाज में लग जाया करते थे, तो हमारा जो नौजवान तबका होता था वो अगर फिल्म देखने नहीं जा रहा तो सिनेमाज में सिर्फ पोस्टर देखने ही चला जाता था कि आने वाली जो कमिंग सून फिल्में हैं वो कौन कौन सी और कौन कौन से अदाकार हैं उसमें। हैदराबाद जूं कुछ सिनेमाऊं 60 वारे ॾहाके में क़ाइमु थियूं। उन्हनि सिनेमाउनि में कोहनूर, वेनिस, चिराग महल, ओडियन, राहत, शालीमार ऐं वेनिस सिनेमाऊं शामिल हुयूं।
60 वारे ॾहाके में ठहंदड़ उन्हनि सिनेमाउनि जो बि हाणे को वजूद बाक़ी नाहे बचियो। शहर जी कोहनूर सिनेमा रेशम बाज़ार जी मुहाड़ वटि क़ाइमु थियल हूंदी हुई, जिते गच अरसो अॻु कोहनूर शॉपिंग सेंटर जुड़ी चुको। रिसाला रोड ते HMC ॾांहुं वेंदड़ रस्ते भरिसां राहत सिनेमा जी इमारत हुई, जेका मास्कन कम्प्लेक्स में तब्दील थी वई। रेलवे स्टेशन खां इस्लामाबाद ॾांहुं वेंदे घणो अरसो अॻु नज़र ईंदड़ शालीमार सिनेमा बिस्मिल्लाह सेंटर में बदिलजी वई। अहिड़ी रीति शालीमार सिनेमा खां थोरी विथी ते क़ाइमु ओडियन सिनेमा वरी क़ाइद पैलेस में बदिलजी वई आहे। वेनिस सिनेमा, जेका ज़िले काउंसिल जी इमारत जे बिल्कुलु साम्हूं क़ाइमु थियल हूंदी हुई, उहा सिनेमा पंहिंजो वजूद विञाए वेनिस हाइट्स जो रूप धारे चुकी आहे। बस उन बिल्डिंगों को देख के, उन दरो दीवार को देखकर हसरत और यास की तस्वीर बने रहते हैं कि यार एक ज़माना था कि यहाँ रौनकें हुआ करती थीं और एक ये वक्त है। और अब ज़्यादातर सिनेमाज जो हैं या तो वो शादी हाल्स में, बल्कि शादी हाल्स में तो कम तब्दील हुए, प्लाज़ा वगैरह वहाँ रिहायशी कई कसीर मंजिला इमारतें बन गई और प्लाज़ा बन गए। लेकिन आज भी हैदराबाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन पुरानी यादों को ताज़ा किया हुआ है। पिछले 15-16 साल से मैं पुरानी फ़िल्मों के गानों का प्रोग्राम कर रहा हूँ और लोग मुझे सुनते हैं और पजीराई मिलती है, और यही वजह है कि 15-16 साल से मैं वो प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर वो लोग नहीं सुन रहे होते या उन पुरानी फ़िल्मों को या उन पुरानी यादों को नहीं सुनना चाहते, बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप हमें उस दौर में वापस ले जाते हैं, क्योंकि उन गानों और उन फिल्मों से जुड़ी हुई यादें, जुड़ी हुई बातें कि कौन सा अदाकार था, कौन सा मूसीकार था, कौन सा शायर था, कौन सा गुलकार था, और कौन तदवीनकार था, कौन कहानी नवीस था। तो बस है हमारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत हसीन माजी, नाकाबिल फरामोश। मैं नहीं समझता कि हम किसी तौर भी किसी से कम थे, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, हमने संभाला नहीं। जिस तरह बहुत सारे शोबों को हम लोग नहीं संभाल सके, इसी तरह ये फिल्म का जो शोबा है हम नहीं संभाल सके इसको, वरना पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सिनेमास को, पाकिस्तानी फ़िल्मों को, पाकिस्तानी अदाकारों को, गुलकारों को, शायरों को, हिदायतकारों को बड़ा सराहा गया, बड़ा पसंद किया गया और बहुत अच्छा काम हुआ। हैदराबाद शहर में 70 वारे ॾहाके दौरान बि सिनेमाउनि जो औज ऐं उरूज हूंदो हो। उन ज़माने में बि नित नए अंदाज़ सां सिनेमाउनि जो क़याम अमल में आंदो वियो। उन ॾहाके दौरान शहर में कैपरी, चांदनी, संगीत, बम्बीनो, हिलटॉप, फिरदोस, शम्स, शाहीन ऐं कुझु ॿियनि सिनेमाउनि जो वजूद क़ाइमु थियो। उन्हनि सिनेमाउनि मां चांदनी सिनेमा, जेका कैंट जे इलाइक़े में क़ाइमु हूंदी हुई, सा चांदनी शॉपिंग सेंटर में बदिलजी वई, जिते मोबाइल मार्केट सां गॾु रिहायशी प्लाज़ा बि खड़ो थियल आहे। कैपरी सिनेमा हीराबाद जे इलाइक़े में क़ाइमु हूंदी हुई, जेका कैपरी टावर में तब्दील थी चुकी। शम्स सिनेमा कोहनूर चौक खां स्टेशन तरफ़ वेंदे कदमगाह मौला अली खां पहिरिएं साॼे हथ ते क़ाइमु थियल आहे। हिन सिनेमा जो मथियों हिसो त जीअं जो तीअं बरक़रार आहे, पर सिनेमा जे हेठिएं हिसे में स्पेयर पार्ट्स जा दुकान खुली चुका आहिनि। हिलटॉप सिनेमा हिलटॉप चाढ़ी ते क़ाइमु हूंदी हुई, जेका हाणे हिलटॉप प्लाज़ा में बदिलजी चुकी आहे। फिरदोस सिनेमा हैदर चौक वारे इलाइक़े में हूंदी हुई, जेका ड्रही फट थियण खां पोइ उन्ही नाले सां पेट्रोल पंप में तब्दील थी वई आहे। ओडियन सिनेमा 60s में बना, वीनस सिनेमा 60s में कायम हुआ, बहुत अच्छा उर्दू फिल्मों का बड़ा थिएटर था। बाद अजी हॉलीवुड अंग्रेज़ी मशहूर फिल्में, बॉन्ड फिल्में, वो अक्सर उसकी नुमाइश जो है ओडियन में की जाती थी। कोहिनूर सिनेमा ये जो है ये भी 60s में कायम हुआ। उर्दू फिल्मों का बहुत ही मेयारी थिएटर था, अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरिद तर्ज तामीर के एतबार से बड़ा खूबसूरत था। फिर 70s में कुछ सिनेमा हाउस कायम हुए, जिनमें कैपरी सिनेमा है, बड़ा खूबसूरत और मेयारी सिनेमा था, हैदराबाद का सबसे खूबसूरत और मेयारी सिनेमा था, और उर्दू फिल्मों की साइट की हैसियत से उसकी बड़ी वैल्यू थी। हर उर्दू फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर या पंजाबी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर ये चाहता था कि कैपरी पर उसकी नुमाइश ज़रूर हो। वो बहुत मेयारी साइट सिनेमा था। इसी तरीक़े से
چاندنی سنیما 70s میں قائم ہوا، 70s میں سنگیت سنیما بنا. یہ شاہین اور چراغ محل کے ہی مالک کی جو ہے ملکیت تھی. حیدرآباد کے لطیف آباد والے علاقے میں بھی 3 سینماؤں قائم تھل ہوں ہوئیں جن میں چراغ محل، شاہین اور سنگیت سینماؤں شامل ہوئیں. وہ 3 سینماؤں بھی گھنو عرصو اگ پنجو اصل وجود ونجائے چکیوں. وہ سینماؤں لطیف آباد نمبر 8 کے علاقے میں قائم تھل ہوئیں. چراغ محل سینما چراغ کمپلیکس جو روپ دھارے چکی. شاہین سینما شاہین آرکیڈ میں بدلجی وئی ऐं संगीत सिनेमा भी एक रिहायशी ऐं कमर्शियल प्लाज़ा जो रूप अख्तियार करे चुकी है. हैदराबाद शहर में कुछ अहिड़ियूं सिनेमाऊं भी क़ाइम थियूं जेके मुकमल थियण खां अॻु ई पंहिंजो वजूद विञाए चुकियूं. अहिड़नि सिनेमाउनि में मोती महल ऐं इरम सिनेमाउनि जा नाला साम्हूं अचनि था. मोती महल सिनेमा बोर्ड ऑफिस भरिसां क़ाइम थी ऐं शादी हाल में तब्दील थी वई. इरम सिनेमा बदीन स्टाफ वटि क़ाइम थी हुई ऐं पोइ शादी हाल जो रूप अख्तियार करे वई. उन्हनि ॿिन्ही सिनेमाउनि में का फिल्म हली कान सकी. लतीफ़ आबाद में एक सिनेमा मोती महल के नाम से बना था, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सका और अब वो एक शादी हाल की शक्ल में है. और लतीफ़ आबाद में बोर्ड ऑफिस के जस्ट अपोजिट मोती महल सिनेमा था और एक सिनेमा बदीन में इरम के नाम से. बाकी तो ऐसा बदीन बस स्टॉप पे. बदीन बस स्टॉप पे इरम के नाम से 2 सिनेमाज हैं जो जिनकी बिल्डिंग तामीरात तो इस हवाले से हुई, ये सोच के हुई कि ये सिनेमा होंगे और इनमें फिल्में चलेंगी. लेकिन ये 2 सिनेमाज ऐसे हैं हैदराबाद में कि जो उनके मालिकान के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके. हैदराबाद के कदीम सिनेमाउनि मां रुगो बस सिनेमाऊं असुल हालत में मौजूद आहिनि. उन्हनि सिनेमाउनि में शहाब ऐं बम्बीनो सिनेमा शामिल आहिनि. शहाब सिनेमा टंबर मार्केट वारे इलाइक़े में क़ाइमु थियल आहे जंहिंजी इमारत बि विकिरो थी चुकी. घणे अरसे खां शहाब सिनेमा में का बि फिल्म नाहे लॻी. बम्बीनो सिनेमा गुल सेंटर वारे इलाइक़े में फातिमा जना रोड ते नेशनल बैंक जे भरिसां क़ाइमु थियल आहे. उहा सिनेमा बि कोरोना जी वबा जे करे बंदि पियल आहे. हिननि सिनेमाउनि जो वजूद बहरहाल जीअं जो तीअं बरक़रार आहे. शहर में 2 जदीद सिनेमाऊं भी क़ाइम थियूं आहिनि जिन में हिकिड़ी आटोभान रोड ते ऐं ॿी फतेह चौक वारे इलाइक़े में बॉलीवुड मॉल में क़ाइमु थियल आहे. उहे सिनेमाऊं एतिरियूं त महांगियूं आहिनि जो ग़रीब ऐं विचोले तबिके जा माण्हू त उन्हनि सिनेमाउनि में वञण जो सोचे बि न सघंदा आहिनि. बड़ा जदीद सिनेमा कायम हुआ बॉलीवुड मॉल में, सिनेपैक्स सिनेमा. और वो एक सिनेमा नहीं, 5 स्क्रीनों पर मुश्तमिल, 5 सिनेमा हाउस पर मुश्तमिल एक इमारत है और उसमें बड़ी खूबसूरत मुख्तलिफ गुंजाइश के सिनेमा बनाए गए हैं. 75 सीटों का, 150 सीटों का, 200 सीटों का, 300 सीटों का और 500 सीटों का सबसे बड़ा हॉल जो है प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्डन, उन हॉल्स को नाम दिए गए हैं. बहुत ही खूबसूरत और मेयारी आउटस्टैंडिंग वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिनेमा हाउस है. बिलाशुबा दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे उसी लेवल, उसी मेयार का सिनेमा है जहाँ दुनिया में आज A क्लास सिनेमा एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन वो एक आम आदमी की रसाई से, मासिस की रसाई से भी इतना दूर है कि एक आम आदमी को तो पता भी नहीं है कि एक ऐसा सिनेमा हैदराबाद शहर में कायम है, क्योंकि उसके टिकट चार्जेस 650 से लेकर 1200 रुपये तक है, जो एक आम आदमी तो क्या मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता. सिर्फ एक ख़ास क्लास है वो जाकर उस पर वहाँ फिल्म देखती है. और यही वजह है कि हम आज का जो एक फिल्म बीन तबका है वो सिनेमा से इसलिए दूर हुआ कि एक तो पहले फिल्म का जवाल आया, सिनेमा इंडस्ट्री ख़त्म हुई. उसके बाद अगर उसको बहाली के लिए कोशिशें भी की गई तो लेकिन टिकट रेट इतने कर दिए गए सिनेमा हाउसेस में कि आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता. इसलिए जो है उसकी जो सिनेमा रिवाइवल का जो तस्वुर है वो एक बड़ा मुहाल नज़र आता है. पाकिस्तान में फिल्मनि ऐं सिनेमाउनि जे ज़वाल जा बि अनेक सबब मौजूद आहिनि. हिकु त पाकिस्तान में सुठियुनि फिल्मनि जे ठहण जो सिलसिलो बंदि थी वियो. ॿियो त ख़ासि तौर कराची ऐं हैदराबाद में लिसानी तंज़ीम जे सघारो थियण ऐं गुंडागर्दी खे हथी जे सबबनि बि सिनेमाउनि खे मुकमल तौर ज़वाल तरफ़ थी कयो. सिनेमा इंडस्ट्री ख़त्म हुई, फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हुई. दोनों सी चीज़ें एक दूसरे से लाजिम मौजूद थी ना.
دونوں ختم ہوئی. تو اسی دوران جو ہے کچھ ہمارے یہاں سیاسی اثرات اور مضمرات بھی تھے جنہوں نے اس فلم بزنس یا سینما انڈسٹری کو متاثر کیا. انہوں نے بڑا اثر ڈالا. جو نوجوان فلم کو یا فلم کے ہیرو کو اپنا آئیڈیل تصور کرتا تھا وہ ٹیررزم کی طرف چلا گیا, منفی سوچ کی طرف چلا گیا, اور ان کی دلچسپی کے مراکز تبدیل ہو گئے. اور یہ ایک بڑا فیکٹر تھا. جب شہروں کی فضائیں خراب ہوئی, امن کا جو ہے وہ ایک ماحول جو ہے متاثر ہوا, تو لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے اور وہ سینما کی تفریح سے دور ہو گئے. پہلے لوگوں کی اولین ترجیح آخری شو ہوا کرتا تھا, کیونکہ کوئی خوف نہیں تھا, بہت آزاد پرامن ماحول تھا. لوگ ایزی ہو کر اپنی فیملیز کے ساتھ, پوری فیملیز کے ساتھ فلم دیکھنے جایا کرتے تھے, انٹرٹین ہوتے تھے اور بہت خوش واپس لوٹتے تھے. لیکن اب یہ ماحول میں ایک گھٹن آئی, ایک خوف کا عنصر آیا, تو اس نے سب سے زیادہ اس شعبے کو بھی متاثر کیا, اور لوگوں کے تفریح کے جو ہے وہ مراکز تبدیل ہو گئے. ٹی وی آیا, چینلز آ گئے, سوشل میڈیا آ گیا, پھر لوگوں نے اپنی جو دلچسپیاں ہیں ادھر اپنی ڈائیورٹ کی, اپنی توجہ اور دلچسپیاں وہاں تلاش کرنا شروع کی. اس بنا پر ہمارا سینما بہت متاثر ہوا. सिनेमान में टिकेटूं विकिरो करण लाइ 6 क्लास क़ाइमु थियल हूंदा हुआ, जिन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐं थर्ड क्लास खां अलावा DC, गैलरी, बॉक्स ऐं सोफ़नि जा क्लास बि शामिल हुआ. اب تو ہمارے یہاں سینما ہاؤسز میں جو کلاسز ہوتی ہیں نا, نئے ملٹی پلیکسز میں تو کلاس ہی ایک ہوتی ہے, اونلی 1 کلاس یا 2 کلاسز. لیکن ماضی میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ہر کلاس کا آدمی جو ہے اس فلم کو دیکھ سکے, انٹرٹین ہو سکے. تو کلاس 6 یا 7 کلاسیں ہوا کرتی تھی عمومی طور پہ. تھرڈ کلاس, سیکنڈ کلاس, فرسٹ کلاس, DC کلاس, گرانڈ سرکل اور صوفہ, یہ معروف کلاسز تھی. اچھا, ایک زمانے میں 1.5 روپے سے لے کے 6 روپے تک کا ٹکٹ ہوا کرتا تھا, یا پھر 3 روپے سے لے کے 10 روپے تک کا ٹکٹ ہوا کرتا تھا. یہ یعنی کہ یہ 80s تک بھی یہ ماحول تھا. فلم ٹکٹ ریٹ اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ 10 روپے سے زیادہ ٹکٹ ریٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تو, اور اس زمانے میں ایک عام آدمی کی اوسط آمدنی اگر 100 روپے بھی تھی روزانہ, تو اس کے لیے جو ہے 2 روپے, 3 روپے یا 10 روپے کا ٹکٹ لے کر فلم دیکھنا جو ہے کوئی مشکل بات نہیں تھی. لیکن آج جو ہے اگر آدمی کی اوسط آمدنی 500 روپے بھی ہے, تو لیکن وہ 650 کا ٹکٹ لے کر یا 1000 کا ٹکٹ لے کر کیسے اس تفریح کو جو ہے افورڈ کر سکتا ہے. जॾहिं उन्हनि सिनेमाउनि में फिल्मूं लॻंदियूं हुयूं तॾहिं माण्हुनि जी रश ॾिसण जहिड़ी हूंदी हुई. जब पहला शो होता था तो एक लफ्ज़ था आगे लगाई, यानी कि टिकट नहीं मिला करते थे. तो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते थे छड़ी लेके, और उनका एक ऐसा रोब दबदबा होता था सिनेमास पे कि वो जो लाइन लगी हुई है ना लोगों की टिकट लेने के लिए, अगर बुकिंग ऑफिस खुलना है 2:30 बजे, 3 बजे शो शुरू होगा, 2:30 बजे बुकिंग ऑफिस खुलनी है, तो लोग 1:30 बजे से आके टिकट के लिए लाइन में लग जाया करते थे. और फिर वो जो बदमाश होते थे वो 25 रुपया, 50 रुपया, 15 रुपया फी बंदा उन लाइन वालों से आगे लगवाते थे लोगों को. 25 रुपये दें, आप आगे लग जाएं, आप लेट आए ना, 200 लोग पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो जो बदमाश है वो आपको आगे लगा देगा, 50 रुपये 25 रुपये आपसे लेगा. और वहाँ रेट पूछा करते थे. टिकट के रेट जो बुकिंग पे हैं वो तो अलग हैं, वो उससे बदमाश से पूछा करते थे भाई आगे लगाई कि कितने रेट हैं. तो फिल्म के हवाले से जितनी शानदार फिल्म होती थी या जितना रश होता था, उस हवाले से वो उस रेट्स का तयन करते थे वो लोग कि आगे लगाई इतने पैसे लेंगे हम, 50 रुपये लेंगे. या अब टिकट ख्वाह वो 15 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, लेकिन सिर्फ आगे लगाई टिकट मिलने का एक वो परवाना मिल जाएगा, भाई आपको टिकट पक्का मिल जाएगा, तो 25-25, 50-50 रुपये आगे लगाई दे दिया करते थे लोग. हैदराबाद जे सिनेमाउनि में न रुगो उर्दू, सिंधी, पंजाबी ऐं पश्तो फिल्मनि जी नुमाइश थी, पर इंडियन फिल्मनि बि हिते वॾो बिज़नेस कयो. हैदराबाद में हिकु इंडियन फिल्म नूर जहां पंहिंजी नुमाइश जो रिकॉर्ड क़ाइमु कयो. उहा फिल्म 7 सिनेमाउनि में नुमाइश लाइ लॻी हुई ऐं 8 हफ़्ता सांद नुमाइश लाइ लॻल रही. अहिड़ियूं ॿियूं बि अनेक फिल्मूं हैदराबाद में माण्हुनि जी निगाहनि जो मर्कज़ रहियूं. 70s के एंड तक जो है 21 सिनेमा हाउसेस यहाँ पर रन कर रहे थे, जहाँ पाकिस्तानी फिल्में, हॉलीवुड फिल्में, हमारी सिंधी फिल्में, पंजाबी फिल्में और स्पेशली उर्दू फिल्में बहुत आउट क्लास बिजनेस किया करती थी.
اور یہ دیکھیں کہ آپ کے یہ عالم ہوتا تھا، فلمیں 6 ماہ تک زیر نمائش رہا کرتی تھی یہاں پر، اور بیشتر فلموں نے حیدرآباد میں سلور جوبلی یعنی 25 ہفتے چلنے کا اعزاز حاصل کیا، جن میں دوستی تھی، بوبی تھی، اور متعدد فلمیں ایسی تھیں جنہوں نے 25 ہفتے چلنے کا اعزاز، منڈا بگڑا جائے تھی، اور بہت سی فلمیں جو 25 ہفتے تک زیر نمائش رہیں۔ اور ایک فلم تھی ہمارے پڑوسی ملک سے آئی تھی درآمد ہو کر، نور جہاں، اس نے تو ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی یہاں پر بزنس کی، وہ 68 ہفتے تک زیر نمائش رہی تھی یہاں پر مختلف سنیما۔ ایک مین تھیٹر میں بھیمبینو اس کا مین تھیٹر تھا، باقی سائڈوں میں بھی چلتی رہی تھی، اور بھیمبینو میں مسلسل زیر نمائش رہی تھی۔ حیدرآباد میں سینماؤن جے ایک سونہری دور جی پجانی تھی چکی۔ ان شہر جا اوہے ہند جتے سینماؤن جے عروج جے کرے زرے گھٹ ادھ رات تائیں آباد رہندا ہوا، اوہے ہند ہانے ان رونق ऐं चहल पहल खां महरूम थी चुका जेका रौनक ऐं चहल पहल फिल्म बीनियन जे करे उते हमेशह नजर ईंदी हुई। हैदराबाद में 21 सिनेमा थे, इन सिनेमाओं का कोई असर भी हुआ, यहाँ से अदाकार और फनकार भी पैदा हुए, या उन फिल्मों ने कोई असर नहीं डाला लोगों पे? देखिए, फनकार तो हमारे यहाँ माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के फनकार पैदा किए हमारे सिनेमा ने। बिल्कुल, मोहम्मद अली साहब بہت بڑا نام پاکستانی سنیما کا، عظیم فنکار، گریٹ ورسٹائل، بہت بڑے آرٹسٹ، وہ ان کا تعلق گو کہ ان کی پیدائش یہاں نہیں ہوئی، لیکن ان کا بنیادی تعلق حیدرآباد سے، یہیں تعلیم حاصل کی، یہیں پلے بڑھے، پھر یہاں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بھی وابستہ رہے، پھر انہوں نے یہاں پر ملازمتیں بھی کی، تھیٹر بھی جوائن کیا۔ اس کے بعد وہ کراچی منتقل ہوئے جب زید بخاری صاحب نے انہیں بلوایا، اور پھر مصطفیٰ قریشی ایک بڑا نام، بہت بڑا نام ہمارے سنیما کا، انہوں نے نہ صرف اردو سنیما بلکہ پنجابی سنیما میں بھی اپنی دھاک جمائی، اور نوری ند بن کر تو انہوں نے جو ہے ایک عالم کو مشہور کیا، دیوانہ بنایا آپ نے۔ سندھی سنیما کے لیے بھی کچھ کام کیا انہوں نے تھوڑا بہت، اور ان کی پہلی فلم ہی سندھی تھی، پردیسی، بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو 50s میں بنی، ورنہ عام طور پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں میں ایک ان کی پہلی فلم تھی جو 60s میں بنی تھی، لیکن نہیں، پردیسی ان کی پہلی فلم تھی۔ وہ ایک بڑا نام عبداللطیف ساقی، وہ بھی ہمارے شہر سے تعلق، ان کا ایک ورسٹائل اداکار، بہت بڑے فنکار، ان کی بڑی خدمات رہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا پاکستانی سنیما کے لیے۔ ان شہر میں شاید ہانے اصل حالت میں رہجی ویل سینماؤں پر باقی نہ بچن، چھاکان تے ہن شہر جے نئے نسل میں سینما تائیں ونی فلم ڈسن جو شوق باقی نہ رہیو ہے۔ سوشل میڈیا جو جہان پہ سینماؤن جے زوال جو ایک وڈو سبب چئی سکے تو۔ مانو فلموں اج بھی ڈسن تھا، پر فلم بینی جو جیکو مزو سینما گھرن میں ڈسن میں ایندو ہو، ان مزے کھان ہانے حیدرآباد واسی زرے گھٹ محروم تھی چکا ہے۔ ان شہر میں شاید کو اہڑو وقت بچے جو مانو انن سینماؤن جے نالن کھان بھی ناشنا تھی ونجن، جیکے سینماؤں پنجن علائقن جی خاص سنجاڻپ رکھندیوں۔ کیمرہ مین نیاز ملا سگن، فیض کوسو، ٹائم نیوز، حیدرآباد۔ زندگی ویران کی، آئے دل ناشاد آئے دل ناشاد